What are the different products formed by ethanol and propanol when they react together in the presence of a dilute base or alkali? तो लेट्स सी कि किस तरह से जो इथेनॉल है और प्रोपेनॉल है वो आपस में कंबाइन होंगे डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है दैट इज दी, यहाँ पे हो क्या रहा है, एल्डोल। एल्डोल फॉर्मेशन एंड क्रॉस एल्डोल कौन सा बन रहा है, क्रॉस, क्योंकि हमारे जो दो डिफरेंट एल्डिहाइड की मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। एक जो है दैट इज द इथेनॉल एंड सेकेंड वन इज प्रोपेनॉल। तो दो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के पार्टिसिपेट करेंगे एंड कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ये जो क्वेश्चन है इट केम इन 2018 एंड 19 बाय CBSE कि व्हाट आर द different product formed by the cross aldol condensation, or we can simply say कि what are the products formed by ethanol and propanol when they combine together in the presence of dilute NaOH। तो यहाँ पे हमने पहले CH3CHO को क्या बना लेना है कि ये हमारा कैसे यहाँ पे क्या एक्ट करेगा इस वक्त, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐसा जो हमारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमने इससे क्या बनाना है, इनोलेट आयन, और इसे आप किस तरह लिख सकते हैं, दैट इज CH, और यहाँ पे हम ये इसको एक्चुअली इस तरह से एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ये कंडेंस है और ये एक्सपेंड करके हम लिख दिया। तो एज वी नो दैट कि जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बन ग्रुप के एडजेसेंट में कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन है, उस पे प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो जब NaOH एक्ट करेगा, व्हेन NaOH एक्ट करेगा तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन जो कि न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा एंड व्हाट वी आर हैविंग ये रिएक्शन जो है दैट इज रिवर्सिबल। और ये रिएक्शन में क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे जब OH आएगा तो ये एक कार्बन जो है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एंड ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दे बोथ कंबाइन टुगेदर। ये दोनों ही आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू स्ट्रक्चर एंड दैट इज द इनोलेट आयन। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसे नेगेटिव चार्ज इस तरह से दिखा रहे हैं, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। प्लस साथ में क्या आ गया है, वाटर। अब जब हमारा इथेनॉल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो हमारे पास प्रोपेनॉल तो एज इट इज ही है, ये आ गया प्रोपेनॉल, और इसके साथ कौन कंबाइन होगा, दैट इज दी इथेनॉल। या जो इथेनॉल का हमने इथेनॉल को न्यूक्लियोफाइल लेना है और इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम यहाँ पे इस तरह से शो कर देंगे कि इसके पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। एज वी नो दैट कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है इट इज हाईली पोलर इन नेचर एंड दिस ऑक्सीजन विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा बीच में रिमूव कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जो मैंने ऑक्सीजन लिखा था कार्बोनिल कार्बन का, उसके ऊपर किसका चार्ज आ गया है, नेगेटिव, क्योंकि उसने ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है और इस कार्बन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, दिस कार्बन विल अटैक दिस कार्बन, वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो हमारा जो न्यू स्ट्रक्चर है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या बनेगा, ये रिएक्शन जो है दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, क्योंकि वो अल्फा कार्बन ही एसिडिक इन नेचर होता है, बाकी कोई कार्बन नहीं निकलेगा यहाँ से। तो CH और ये जो C है, ये जो C इसके पास वो ऐसे ही रह गया
यहाँ पे जो अटैचमेंट हुई है वो किसकी हो गई है, दैट इज ये वाला कार्बन मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, और क्योंकि मुझे आगे इसे फर्दर कंटिन्यू लेके जाना है तो मैं इस H को इधर लेके COH, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, रीअरेंज करेंगे और यहाँ पे एक H इसे लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, दैट इज पूरा इस तरह लिख लेते हैं COH, ये मैंने ऐसे उठा लिया CH और H, ये वाला ऐसे लिख दिया। इसको आगे लेके जाना है C और इसके पास नेगेटिव चार्ज है O माइनस और H, और ये जो कार्बन है ये कार्बन इसके पास इस तरह से आ जाएगा CH H एंड C। तो यहाँ जब ये जो O नेगेटिव है, अब ये प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करेगा किससे, वाटर से। वाटर को हम लोग स्टार्टिंग में बना चुके हैं, तो वाटर को हम लोग इस तरह लिखेंगे और ये पॉजिटिव जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा एंड हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, व्हाट द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर। इसे थोड़ा सा हम इस तरह से कंडेंस करके लिख लेते हैं CH3 CH2 COH, जो प्रोटॉन ले लिया उसने CH और यहाँ दोनों के पास तो H ही है और COH। अभी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है जिसमें ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो जो प्रोडक्ट है वो बन गया है हमारा एल्डोल। एल्डोल मीन्स इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ये क्या बन गया, दैट इज दी एल्डोल। और इसको हम अगर IPAC नेम लिखेंगे तो व्हाट द नेम इज देयर, 1 2 3, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी और टोटल 5 है, दैट इज साथ में भी कोई गैप नहीं आएगा, तो वी आर हैविंग 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ये हमारा फाइनल एल्डोल बना है। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो वी हैव टू हीट दिस एल्डोल, हम इसे हीट करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा एंड दैट वाटर मॉलिक्यूल कैन कम आउट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही व्हाट द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, इसे हीट करते हैं, हीट करते ही तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C, दोनों इसके ऊपर से OH चला गया, इसके पास से H चला गया और डबल बॉन्ड आ गया एंड देन वी आर हैविंग दी अ न्यू प्रोडक्ट जिसमें डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कार्बन एटम्स है। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा, दैट इज डबल आ गया, दैट क्या नाम हो जाएगा, पेन 2E1Al, that is pent2E1. This is the cross aldol condensation where the ethanol is working as the क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, इनोलेट आयन जो इथेनॉल से बन रहा है। अगर अब हमारा जो इनोलेट आयन है अगर प्रोपेनॉल से बनता है तो क्या प्रोडक्ट होगा, लेट्स सी दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल अब इस बार प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। अब हमने प्रोपेनॉल से देखना कि प्रोपेनॉल होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एक प्रोडक्ट हमारा क्या बना, दैट इज एक प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, अगर हमने इसे न्यूक्लियोफाइल लिया है, अगर ये वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल का एक्टिंग करता है तो क्या प्रोडक्ट बना था, दैट इज अभी हमने नाम लिखा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। और अगर हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन कर देते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता, तो दैट इज 2 या हम लोग उसमें पेंट 2E1Al, ये जो हमारा प्रोडक्ट है
और ये सिर्फ एल्डोल फॉर्मेशन है, ये एल्डोल है और ये क्रॉस एल्डोल है, ये क्रॉस एल्डोल है और ये एल्डोल क्रॉस कंडेंसेशन, यहाँ पे कंडेंसेशन हो, दो एक प्रोडक्ट बन गया। अब हमें देखना है कि अगर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल में इनोलेट आयन कैसे बनेगा, दैट इज क्योंकि सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो पहले हमने प्रोपेनॉल इस तरह से बना लेना है। जब हमारा ये जो रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस अल्फा कार्बन को दे देगा और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का। क्योंकि ये चार्ज क्यों आता है, एज वी नो दैट दिस कार्बोनिल ग्रुप जो है दैट इज दी पोलर इन नेचर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्टिंग करने के कारण हमें आगे लेके जाने होते हैं, यहाँ प्लस का चार्ज है। फाइनली ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना दैट इज सी, यहाँ इस वाले कार्बन पे जो बीटा कार्बन है कोई चेंज नहीं हुआ है और देन वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन बन गया और साथ में क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से बना, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाला हमारा जो न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट आयन है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इट विल अटैक दैट इज ऑन दी इथेनॉल, तो हमने इथेनॉल को ऐसे ही लिख लेना है एंड वी आर हैविंग दिस, वी नो दैट कि कार्बोनिल कार्बन जो है वो पोलर इन नेचर है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इनोलेट आयन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसको सामने लेके आना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो कार्बन है इस ग्रुप को मैं ऊपर ले चले जाऊंगी और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन इधर ले लिया है और इसके ऊपर क्या साइन शो करना है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि इसको सामने लेके आना है, तो वी हैव टू मूव, आइदर आप इसे नीचे ऊपर लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इस मिथाइल ग्रुप कैन बी ऑन अ टॉप और डाउन, दोनों जगह पे आ सकता है। तो यहाँ पे देन वी आर हैविंग COH। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बन जाएगी एंड वी आर हैविंग CH3, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है एंड C, इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया है तो मैंने नेगेटिव चार्ज ऊपर लगा दिया है एंड देन वी आर हैविंग, ये हाइड्रोजन मैंने नीचे लेके आ जाना क्योंकि मैंने इसको इसके साथ बाउंड अप कराना है C, और यहाँ पे CH3, ये जो CH3 हमने ऊपर लिखा है तो इसे हम नीचे भी ले लें, कोई इशू नहीं है, तो H ऊपर कर लेते हैं, इसे हम नीचे ले आते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस ही सेटिस्फाई करनी है। ये हमारा जो अभी फाइनल एनाइन बन गया है, ये एनाइन 1 बना और ये एनाइन 1 जो है अब इसमें प्रोटॉन जो है वो आ जाएगा एंड इट विल कम फ्रॉम दी वाटर। कहाँ से आ जाएगा, जो वाटर है, वाटर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, ये वाटर बना है तो वाटर को मैं इसको ऐसे दो आयनिक फॉर्म में लिख सकती हूँ एंड यहाँ पे ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन अपना दे देगा इस नेगेटिव ऑक्सीजन को, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, ऐसे ही हमने CH3 लिख लेना है एंड C और OH आ गया है एंड CH और यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है एंड COH प्लस OH। तो जो हमने स्टार्टिंग की थी OH की, वो OH वापस बाहर आ गया है बिकॉज कैटलिस्ट जो है दे आर नेवर बीइंग यूज्ड इटसेल्फ, कैटलिस्ट कभी भी यूज नहीं होते हैं, दे आर ओनली स्पीड अप द रिएक्शन, वो वापस आ गया बाहर एंड नाउ वी आर हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट दी बीटा कार्बन। तो ये हमारा जो है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बीटा पे है ये हमारा क्या बन गया है, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट है और क्रॉस एल्डोल है, ये किस किस के बीच में
प्रोपेनॉल इस वक्त जो है वो इथेनॉल जो है वो इनोलेट आयन बना रहा है। प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम क्या हो गया इसका, दैट इज 2। लेकिन अगर हम अल्फाबेटिकली देखें तो M बाद में आता है, H पहले आता है, तो नाम क्या रहेगा, तीसरे कार्बन पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली नाम लिख रहे हैं, 2 मिथाइल, एक बार हमने कैपिटल लेटर लिख दिया, फिर बार बार कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल और 1 2 3 4 टोटल क्या है, 4 है, दैट इज दी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल आप 1 भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1Al। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर ये वाला न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, और अगर ये वाला न्यूक्लियोफाइल है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट हियर, दैट इज, अगर इसको लेते हैं तो नाम है हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, तो सी हाउ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट चेंज्ड। और अगर हम इसका कंडेंस कर लेते हैं, मींस इफ वी आर रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल, वी आर हीटिंग दिस एल्डोल, अगर मैं इस एल्डोल को हीट करती हूँ तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एंड व्हाट द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग हियर, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 COH। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, फर्स्ट है तो 2 मिथाइल और 1 2 3 4 सेकेंड और थर्ड के बीच में है डबल बॉन्ड, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2ene 1Al। तो ये क्रॉस एल्डोल का नाम आ गया, दैट इज 2 मिथाइल 2ene, और टोटल 4 है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2ene 1Al। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन गया, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2ene 1Al। So see the different product of cross aldol condensation between the ethanol and propanol. So